हम्म 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 हम्म। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबका? जय मां वैष्णो देवी, जय मां सरस्वती, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। जहां हम थे वहीं से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हम इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, तो एक बार प्रयास कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। जय भीम जी, जय भीम जी, वंदे मातरम जी, जय भूमिया बाबा जी की, जय माता दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राम राम। लालू भाई कहें कि रिकॉर्डेड है क्या? हाँ भाई, रिकॉर्डेड में। राम राम। अजीब टाइप के हो सुबह सुबह में तो। आइए, जय जगन्नाथ। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव रहने की आपको जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए। देखिए, क्वेश्चन है 11 की पावर 4, 45 की पावर 3। पूछ रहा है कि इनमें बड़ा छोटा कौन सा है। अगर हम एक छोटी सी बात समझे, क्या कि 11 और 45 के आसपास संबंध बैठाएगा 44, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 44 की पावर 3 जो है ना, वो कहीं ना कहीं 45 की पावर 3 से छोटी है ना। तो ये 11 की पावर 4 है, और अगर हम यहाँ दौड़ाएं 11 की पावर 4 को, और ये 44 है, इसको लिख लेते हैं 11 गुना 3, 11 गुना 4 की पावर 3 है। तो 11 की पावर 4 को लिख लेते हैं 11 की पावर 3 गुना 11, और इसे 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3 यानी 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, n इंटू 11 बड़ा होगा या n इंटू 64 बड़ा होगा? अगर n एक नेचुरल नंबर है तो आप कहेंगे सर n इंटू 64 बड़ा होगा, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। अगर यही नंबर इससे बड़ा है तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। इसका मतलब 45 की पावर 3 हमेशा बड़ा होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? सेम टू नरेश भाई। साउंड लो आ रही, मैं नजदीक कर लेता हूँ, अब ठीक आएगी। बहुत सुंदर। बहुत सारे बच्चे तो 45 की पावर 3 टाइप भी कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसे टाइप कर लेते हैं। अब मेरे बच्चे, हम आते हैं थोड़ी सी अगली बात पे, शर्ट्स पे। भाई, मैंने जैसा आपको समझाया कि 2 की पावर 1 बड़ा या 3 की पावर 1 बड़ा, आपने आसानी से बता दिया कि 3 बड़ा। मैंने एक एग्जांपल दिया, 2 की पावर 40 बड़ा या 3 की पावर 40 बड़ा, आपने फिर तुरंत बता दिया कि ये बड़ा। मैंने कहा 2 की पावर 40 बड़ा या 2 की पावर 30 बड़ा, आपने कहा जी 20 सेम है, तो जो 20 मतलब जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी। इस तरीके से चीजें हमने डिस्कस की हुई है। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जब, समस्या कहाँ आती है जब हम ये सोचे, समस्या कहाँ आती है? तब आती है जब हम ये सोचे कि भाई 2 की पावर 1/2 बड़ा है या 3 की पावर 1/3 बड़ा। अगर सिचुएशन ऐसी फंस जाए मेरे सिरों, फिर क्या किया जाए? लड़ाई यहां पे है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज का कौन क्यूब रूट निकाले, कौन स्क्वायर रूट निकाले, बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसका तरीका ये होगा, जब भी फ्रैक्शन में पावर आए, कि बटे वाली वैल्यू को खत्म करने का प्रयास करो। जैसे बटे में 2 है या 3 है, तो करेंगे क्या? 2 और 3 कैल्शियम ले लो, 6, 6 से इधर गुना कर दो, 6 से इधर गुना कर दो, 2 तिया 6 ही आ जाएगा। 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, 2 की 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। देखिए इनमें से कौन सा बड़ा? जो बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा आंसर होगा, है ना। क्या हो गया? कम आ रही है क्या? ज्यादा आ रही है? अच्छा, कमेंट ज्यादा आ रहा है, करो तो साउंड बढ़ा दो थोड़ी। -10 पे। हेलो, अब ठीक आ रही है? मेरे बच्चों, आप आवाज बताना ठीक आ रही है क्या? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे आवाज ठीक नहीं है। अगर आप सबको आवाज ठीक लग रही तो यस सर लिख दीजिए बस। यस जी, ठीक है, अब ठीक आ रही। देखिए, इसको करने का तरीका क्या है। एग्जाम में क्या तरीका होता है, क्योंकि ऐसे तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, है ना। तो लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है, या कुछ और भी नंबर हो सकता है,
या 2 की जगह कुछ 4 लिख देंगे या 5 लिख देंगे, कुछ भी नंबर हो सकता है। हमें तो सिर्फ समझना है 2 और या 3 था, इनकी पावर था। तो हमने इन 2 और 3 का एलसीएम लेना 6, तो 6 से ही ऊपर गुना कर दो, 6 से ही नीचे, 6 से ही ऊपर गुना कर दो, 6 से ही नीचे। ऐसा करने से ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 2/6। फिर मत काट देना 2 3 फिर वही बटे 3 ही आएगा। तो ये मेरे बच्चे आएगा 2 की पावर 3/6। तो 3/6 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/6। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 2/6 है तो 2 अंदर डाल लेते हैं और 1/6 बाहर। हाँ है ना। तो 2 की पावर 3 हुआ 8, तो ये 8 की पावर 1/6 और ये 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 की पावर 1/6। तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बड़ी हो जाएगी। हाँ है ना, पावर सेम होगी। लेकिन एग्जाम में इतना सब नहीं करना, क्योंकि किसी को दिखाना थोड़ी करना है। तो करने के लिए जो बटे पावर है उनको कैंसिल करिए, एक दो एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको और मैं बढ़िया से समझा भी पाऊंगा। प्लीज ट्राई करिए, बिल्कुल ना घबराए, हमें करना ही है। देखिए मेरे बच्चे, क्यूब रूट 4 है, इसका मतलब 4 की पावर 1/3। फोर्थ रूट 6 है, 6 की पावर 1/4। 15 की पावर 1/6। अगला है 245 की पावर 1/12। हाँ है ना, ये इनके मतलब है। अब मैंने जैसा आपको तरीका समझाया कि जो बट्टे वाली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बट्टे में जो लिखा रहा है उनका एलसीएम ले लो। तो 3 4 6 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 6 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 4 6 12 का एलसीएम 12 ही आना है। हाँ है ना। तो करिए क्या, इधर भी 12 से गुना करिए, इधर भी 12 से करिए, इधर भी 12 से करिए और इधर भी 12 से कर दीजिए। ऐसा करने पे 3 की पावर मतलब 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 256 लिखना। 4 3 12, 6 की पावर 3 216 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 15 की पावर 2 225 हो जाएगा और 12 से 12 कट के एक आएगा तो ये 245 है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। तो 256 बड़ा, यानी ये 1 नंबर की कहानी है, ये 2 नंबर की कहानी है, ये 3 नंबर की और ये 4 नंबर की। समझ पाए? तो इसका मतलब क्यूब रूट 4 की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है मेरे बच्चे, 3 4 6 और 12 का एलसीएम 12 है। आप 24 लेंगे तो बड़ा चला जाएगा। बताए कौन सा कनेक्शन ठीक बता रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है।
माफ करिए मेरे बच्चे, आवाज चली गई थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे उसने अलग अलग सवाल बना दिए, यानी हर ऑप्शन को पूरी तरह डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दो तीन चीजें थी बस उसी को सोल्व करना, यहाँ हर एक को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बताना इनमें से कौन सा सही है, ठीक है? तो जिस पे, चलो मैं सवाल के थ्रू प्रैक्टिस पे समझाता हूँ कैसे पकड़ना आपको क्वेश्चन। भाई अगर ध्यान से देखे तो 2, 3 और 4 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? वही आएगा 12। इधर भी, इधर भी, इधर भी, हाँ है ना। 2 छिक 12 तो ये आएगा 12 की पावर 6, बहुत बड़ा आ गया। 3 चौक 12, 16 की पावर 4, बहुत बड़ा आ गया। 4 3 12, 24 की पावर 3। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया कि इसे कैसे सोल्व किया जाए, इसे कैसे सोल्व किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत हो गई है, हाँ है ना। देखिए करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 12 की पावर 6 और 16 की पावर 4 में बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तब क्या करेंगे? एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि पावर सेम कर सकते हैं कि भाई 12 की पावर 3 गुना 2 कर दो, 16 की पावर 2 गुना 2 कर दो। अगर ऐसे करेंगे तो 12 की पावर 3 होता है 1728 की पावर 2 और 16 की पावर 2 होता है 256 की पावर 2। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये बहुत बड़ा है ना। यानी ये वाली वैल्यू इससे बढ़िया, ये समझ में आया। अब 16 और 24 में कंपेयर करना है, तो अगर मेरे बच्चे इन दोनों में कंपेयर करना है तो बताइए कैसे कंपेयर करें? तो आप कहेंगे 8 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो इसे 8 गुना 2 करते हैं की पावर 4, ठीक है। इसे 8 गुना 3 की पावर 3। साफ समझ में आ रहा है कि 8 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 16 आया, या 8 की पावर 3 गुना 27 है। यानी 8 की पावर 4 गुना 16, या तो 8 की पावर 4 ही नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ये 12 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो यानी जो पहले वाला ऑप्शन है मेरे बच्चे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, हाँ ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे कि भाई बी सही है कि नहीं है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे मेरे बच्चे। अगर हम बी ऑप्शन पे आए तो कैसे काम करें? 25 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/4, 24 की पावर 1/6, 24 की पावर 1/6। लगाइए जरा दिमाग। देखिए यार, अगर इन दोनों में कंपैरिजन बैठाना चाहें तो यहाँ 3 है या 4 है, तो एलसीएम लोगे 12 आएगा। जब 12 से करोगे 3 चौक 12 यानी 25 की पावर 4 और ये 32 की पावर 3। ऐसे मैंने इसको समझाया भी था कल आपको कि 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में कौन बड़ा है। आते हैं जी। तो देखिए यार, 25 को हम लिखेंगे 8 गुना 3 लिख लेते हैं, भाई 24 से तो बड़ा है, तो 8 गुना 3 करेंगे तो 8 की पावर 4 और 3 की पावर 4, हाँ है ना। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 81। अभी वही बच्चे समझेंगे जो कल की क्लास पढ़ के आए होंगे। 32 को 8 गुना 4 करेंगे तो 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3 क्या होगा? 64, है ना। 8 चौक 32, 4 पावर 3 64 गुना 8 कर लेंगे। तो समझाने के लिए लिखूंगा तो 8 की पावर 4 गुना 81 आया ये, और ये 8 की पावर 4 गुना 8 आया। तो n को आप 8 से गुना करें, n को 81 से गुना करें, तो कौन सा बड़ा आएगा? n की पावर 81, मतलब n को 81 से, यानी ये वाली वैल्यू तो तय है कि इससे बड़ी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं क्या होगा। देखिए, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ नजरिए से समझ में आ रहा है कि यार 32 जो बड़ा है ना, देखो यहीं पे समझो, यहाँ तक की बात आगे समझ में। अब इन दोनों में कंपेयर सिखाता हूँ। यह है 4 3 12, 32 की पावर 3। इतना टाइम नहीं लगना, सिर्फ समझ रहे हो बेसिक, इसलिए दिक्कत आ रही। 24 की पावर 2। अब खुद देखो, इसकी पावर भी बड़ी है और इसका बेस भी बड़ा है, हाँ है ना। इसकी पावर भी बड़ी और इसका बेस भी बड़ा, तो ये तो साफ हो गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी। अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी, तो इसका मतलब बी भी ठीक है। तो ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, और डी एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें लिखा था ए और बी दोनों करेक्ट है, हाँ है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। आपको सी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो सी सही भी है तो हम तीन आंसर तो दे नहीं सकते, आंसर एक देना था, हाँ है ना। तो सी हर हाल में क्या होगा? गलत। पक्की बात है, सी हर हाल में क्या होगा? गलत। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डी। एक बार समझो, फिर दोबारा बताता हूँ। प्रिया बेटा 81 कैसे हुआ, इसके लिए आपको कल की क्लास समझनी पड़ेगी। कल आखिरी में यही सवाल कराया था, सबसे आखिरी जो क्वेश्चन करा रहा था ना, वो यही था कि 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3। आप अपनी क्लास उठा के देखिए, कल की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, डेली की क्लास डेली नहीं करेंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि समझ आएगा अगली क्लास का, हाँ है ना। क्लियर है। अगर आप सी ऑप्शन पे भी जाते,
लेट्स से कि सी ऑप्शन सही है, यानी चेक कर लेते हैं, इस बहाने हमारी प्रैक्टिस हो रही चीजों की, हमें कोई आपत्ति नहीं कि भाई सी ऑप्शन कैसे सही है। तो देखा, ये है 49 की पावर 1/4, ये है 315 की पावर 1/3, ये है 24 की पावर 1/6। ये कहानी, देखो यार, एलसीएम लोगे तो 12 लोगे, 4 3 12, ये आएगा 49 की पावर 3, ये 3 चौक 12, 315 की पावर 4, और ये आएगा 6 दूनी 12, 24 की पावर 2। देखो, अनपढ़ की तरह भी देखोगे इस सवाल को तो भी समझ में आएगा कि 3 से बड़ा है 4 और 49 से बड़ा है 315, यानी 315 की पावर 4 बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां दे रखा है इसने छोटा। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है भाई, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। क्लियर है? नीतीश कह रहा है मेरे बैच में कितने स्टूडेंट है, इससे क्या करेगा जान के है? अगर ऐसा माइंड भी बना रहे हैं आप तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। ये जो हरकतें होती हैं ये एक नाकामयाब आदमी की हरकतें होती है कि अपना ध्यान डाइवर्ट करके इधर उधर ले जाए। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट समझा दूं मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। और जब तक आप पिछली क्लास का काम करके नहीं आएंगे ना, कोई माइकल लाल आपको नहीं बता पाएगा। प्लीज बताएं, आप जब तक पढ़ के नहीं आएंगे कोई आपका काम नहीं कर पाएगा, कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा, सिखा नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पढ़ के आए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, क्यूब रूट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही? क्यूब रूट 11, स्क्वायर रूट 7 और ये फोर्थ रूट 45। देखिए मेरे बच्चों, क्यूब रूट 11 है, इसे हम लिख लेंगे 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2, 45 की पावर 1/4। बड़े सवाल है, मैंने सारे सिखा रखे हैं भाई। एलसीएम लेंगे 3 2 4 कैल्शियम क्या आएगा 12, तो 12 से गुना इधर भी इधर भी इधर भी, 4 3 12, 2 6 12, 3 चौक 12, तो 11 की पावर 4, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3, हाँ है ना, 45 की पावर 3। ठीक है जी, अब लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। कैसे यार, इनमें कैसे कंपैरिजन करें? देखिए यार, हमें देखना है कि भाई ये बड़ा है या ये बड़ा। ये तो बड़ा आसानी से ढूंढा जा सकता है, इसे 2 गुना 2 लिख देंगे, इसे 3 गुना 2 लिख देंगे, तो 11 की पावर 2 होगा 121 और 7 की पावर 3 होगा 243, यानी ये वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ध्यान देना मेरी बात, लिख के समझाता हूँ क्या कि भाई 11 की पावर 4 है ना, इसे 2 गुना 2 लिख लो, और 7 की पावर 6 को 2 गुना 3, ना 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 माफ करना,
3 गुना 2 लिख दो। ऐसा करने पे ये 7 की पावर 3 हो जाएगा, 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 होगा 121 की पावर 2, और ये 243 की पावर 2 है ना। तो खुद सोचिए, पावर सेम होगी तो 243 बड़ा होगा, यानी ये तो तय हुआ कि 7 की पावर 6 11 से बड़ा होगा, है ना। यानी √7 क्यूब रूट 11 से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ छोटा दे रखा है। यहाँ √7 इससे बड़ा दे रखा है, ठीक है। यहाँ √7 इससे बड़ा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी √7 क्यूब रूट 11 से बड़ा दे रखा है। यानी 7 और 11 में अगर हम कंपेरिजन करें तो ये बात समझ में आई कि ए बी सी डी में से ए गलत है, बाकी बी सी डी में से चेक किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली लड़ाई लड़ते हैं जी किस बात पे, कि भाई 11 और 45 में कौन सा बड़ा। देखिए मेरे बच्चे, या तो आप ये काम कर सकते हैं कि भाई 11 और 45 में कौन बड़ा चेक करने के लिए तरीका बताया, 11 की पावर 4 है और 45 को आप अभी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही मैंने कराया, यही मैंने पहला क्वेश्चन कराया था कि 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में कौन बड़ा है, तो बताया कि 45 की पावर 3 बड़ा है। समझना होगा आपको ये सारी बातें। तो इसका मतलब 45 की पावर 3 11 की पावर 4 से बड़ा है, हाँ है ना। तो सेम वही लॉजिक लगा के आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो अभी समझाया है। समझ पा रहे हैं, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 45 का फोर्थ रूट बड़ा होगा 11 की पावर 3 से। तो यहाँ 45 की पावर फोर्थ रूट इससे बड़ा है, ये ठीक है, यहाँ तक की बात। यहाँ 45 फोर्थ रूट 11 से बड़ा है, ये भी ठीक है। और यहाँ 45 का फोर्थ रूट 11 से छोटा दे रखा है, ये गलत है। भाई हमें पता है ना कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो एटलीस्ट 45 11 से आगे होना चाहिए। तो यहाँ 45 पीछे दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन कट गया। यहाँ 45 11 से आगे दे रखा है, यहाँ 45 11 से आगे दे रखा है। अब कंपेरिजन बच गया 45 और इसमें। तो भाई इनमें कैसे कंपेरिजन करें, बड़ा प्यारा कंपेरिजन है। कैसे कि भाई 7 की पावर 6 को 7 की पावर 2 गुना 3 कर दो, और ये 45 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 2 होगा मेरे बच्चे 49, तो 49 की पावर 3 और 45 की पावर 3। अब आपने देखा कि पावर सेम हो गई मेरे बच्चे, तो बेस जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी, हाँ है ना। तो इसका मतलब 49 बड़ा है, यानी 7 बड़ा है, तो 7 कहाँ ही रहा, तो 7 बड़ा है 45, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ 7 छोटा दे रखा है 45, इसलिए ऑप्शन डी इज रॉन्ग। मेरे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसका है नहीं, क्वेश्चन तो ये जीपी का है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों ने कभी जीपी पढ़ी है वो एक बार प्रयास कर ले तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जीपी के रिजल्ट के बाद पावर शॉर्ट सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो एक बार प्रयास कर ले, फिर मैं सिखा ही दूंगा। कुछ को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा, लेकिन पावर शॉर्ट सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सबको आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझिए मेरी बात को, समझने का प्रयास करिए। कहता है ए बी सी, ये 3 दर है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमें बताना है।
मैं पहले इस बात को समझा दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे एपीजीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा पहले, उसके बाद फिर पावर शर्ट्स का लगेगा। तो जिन्होंने एपीजीपी नहीं पढ़ी हो बिल्कुल परेशान ना हो भाई। ए की वैल्यू तो 2 की पावर 32 है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। लड़ाई आएगी यहाँ। बी की जो वैल्यू है मैं इसे सीधा करके लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 और आखिरी में जाके ये आ रहा है 2 की पावर 30 और 31 यानी 31 तक। गौर से देखोगे तो मेरे बच्चे ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। जिन बच्चों ने जीपी नहीं पढ़ा हो कतई भी परेशान ना हो, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है और यदि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ये बनाने लग रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो हम कहेंगे 1 से लेके 31 तक की तो गिनती है और एक टर्म ये हो गई, तो यानी कुल मिला के 32 टर्म है। और फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या है, 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। और आर की बात करें तो a2/a1 करोगे तो कितना आएगा 2। तो सम ऑफ 32 टर्म्स का फार्मूला इसका जो होगा वो होगा a यानी 1 इंटू आर यानी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 32 माइनस 1/2 में से क्या 1। ये हमारा सही आंसर होगा, 2 की पावर 32 माइनस 1/1। 2 की पावर 32 माइनस 1/1 ही मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर होगा, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए आगे, तो अगर ये आंसर 2 की पावर 32 माइनस 1 आ गया तो मैं क्या करता हूँ कि बी की जगह डायरेक्ट लिख लेता हूँ आपको समझाने के कि भाई बी की वैल्यू आ गई 2 की पावर 32 माइनस 1, है ना। अब हम वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ते हैं सी पे। सी पे आते हैं, तो सी को अगर सीधा करके लिखो तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 15, है ना मेरे बच्चे। अब जरा इस बात को समझिए, यहाँ फर्स्ट टर्म है जी 3 यानी 1 3 की पावर 0 1, कॉमन रेशियो है मेरे बच्चे 3, नंबर ऑफ टर्म 1 से 15 तक ये है और एक ये तो 16 टर्म है। तो सम ऑफ 16 टर्म का फार्मूला हो जाएगा a यानी 1 इंटू आर यानी 3 की पावर 16 माइनस 1/3 माइनस 1, यानी 3 की पावर 16 माइनस 1/2। मेरे बच्चों यहां तक था जीपी का काम, अब होगा पावर शर्ट्स और इंडेसिस का काम। नंबर ऑफ टर्म 31 कैसे थी, इसमें आप 15 कहेंगे, अरे मेरे भाई गिनती गिनती एक टर्म ये हो गई, एक ये 2, तो आप यहाँ एक देख रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो 2 हो गई ना। अगर आप इस बात को भी नहीं समझते हैं, कति बावले हैं, तो ये देखो 1 से लेके 15 तक 15 टर्म और एक टर्म ये कितनी हो गई 16। मैं आपसे कहूं बताओ ये कितने डिजिट लिखे हुए, 0 1 2 3, बताओ कितने डिजिट लिखे। तो आप 3 डिजिट बोलेंगे या 4, आप कहेंगे सर 3 तक तो ये हो गए और एक ये भी तो गिनोगे, तो 4 हो गए यार। जैसी बातें करते हो मेरे बच्चे, पहले समझो 1 मिनट, जो एपीजीबी पढ़ते हैं फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे इसमें। आइए मेरे बच्चे, तो सी की वैल्यू आई 3 की पावर 16 माइनस 1/2। अब हमें ये बताना है कि एबीसी में कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चे 2 की पावर 32, बी की वैल्यू है 2 की पावर 32 माइनस 1 और सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 16 माइनस 1/2। अब हमें छांटना कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे इंतजाम बैठाया जाए इसका। तो इंतजाम बैठाने का तरीका ये है कि ये तो साफ साफ पता चल गया कि ए बड़ा है बी से, और ये -1 यहाँ नहीं था बे, ये यहाँ था। 2 की पावर 32 माइनस 1 आंसर आया था, ऐसे था, है ना, ठीक है। देखिए यार
यहाँ है 2 की पावर 32 और यहाँ 2 की पावर 32 से एक छोटा, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है बी से, अगर ऑप्शन में छाटे तो जैसे यहाँ देखें तो ए बी से छोटा है, समझ रहे ना, ए बी से छोटा है, ये गलत हो गया। यहाँ ए बी से बड़ा है, यहाँ पे भी कह रहा है ए बी से छोटा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ ए बी से बड़ा है, बिल्कुल ठीक, यानी ए और बी में कंपैरिजन करके हमने 2 ऑप्शन काट दिए, बी और सी, यहाँ बात खत्म कर दी। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सवाल बच गया ए और सी में, तो यानी मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में, तो अब हमें कंपैरिजन करना होगा बी और सी में। एक बात बताओ मेरे बच्चे ईमानदारी से, अगर मैं 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 गुना 16 लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? आप कहेंगे नहीं, तो सर ये 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 की पावर 16 - 1 और यहाँ है 3 की पावर 16 - 1 बटे 2। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मेरे शेरों कि 4 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा या 3 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा? आप कहेंगे सीधा सीधा सर ये 3 से बड़ा है 4, तो ये 4 की पावर 16 - 1 बड़ा होगा, 3 की पावर 16 - 1 छोटा होगा, और 3 की पावर 16 - 1 नहीं, इसका भी आधा कर रहे हैं, इसका भी मेरे बच्चे आधा कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो बी से बहुत छोटी हो जाएगी, इसका मतलब बी जो होगा वो सी से बड़ा होगा, बी इज ग्रेटर देन सी। अब देखते हैं यहाँ बी ग्रेटर देन सी, इधर खैर नहीं क्योंकि बी छोटा दे दिया सी से। यहाँ देखो बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट? मेरे प्यारे बच्चों क्या ये उचित है या नहीं, क्या ये सही है या नहीं, जो मैंने लिखा है क्या ये सही है या नहीं? अब लड़ाई आगे की लड़ेंगे थोड़ी सी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा विचार करके सवालों पे आना होगा, घबराइएगा नहीं, करिए इस क्वेश्चन को। हाँ तू नहा ले लू, तू नहा तो नहाती। आइए मेरे भाई, समझिएगा जी, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 की पावर 1/2 बड़ा या 3 की पावर 1/2 बड़ा, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी क्योंकि पावर सेम है, हाँ है ना। अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो एक बढ़िया तरीका ये कि दोनों जगह भी मतलब फ्रैक्शन का बटे वाला हिस्सा सेम है तो 2 से गुना कर लो यार, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, यानी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, हाँ है ना। या मैं इसको और साधारण शब्दों में कहूँ और कहूँ कि भाई √3 बड़ा या √2 बड़ा, तो आप कहती है अगर दोनों का स्क्वायर कर दो तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाएगा। स्क्वायर से मेरा मतलब है कि 3 की पावर 1/2 करोगे ना तो 2 से गुना कर दो ताकि 2 से 2 कट के सीधे सीधे शब्दों में उत्तर दिखाई दे जाए, हाँ है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा ही करना है क्योंकि रूट की पावर अलग नहीं है, यहाँ है √3, यहाँ है 3√2, ये 3 मेरे बच्चों यहाँ नहीं है, यहाँ 3 नहीं लिखा, 3 बाहर है, यानी 3 तो गुना हो रखा है। फिर है √2 और फिर है मेरे बच्चे 3√4, ध्यान देना, क्लियर है। सबका रूट सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट। अगर सारे ही स्क्वायर रूट है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, √3 का वर्ग करोगे 3, इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग आएगा, भाई 3 √2 का वर्ग आता है कि नहीं आता?
3 रूट 2 का वर्क करोगे तो वर्क करने का मतलब चीज को 2 बार लिखना है, नहीं 3 रूट 2 गुना 3 रूट 2, 3 को 3 से गुना किया 9 और रूट 2 को रूट 2 से गुना किया 2, 9 दूनी 18। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो करना क्या है कि जब भी ऐसे हो तो इसका भी वर्क करो 9 और इसका वर्क करोगे 2, तो 9 दूनी 18 आएगा। हाँ है ना, यहाँ रूट 2 का वर्क करोगे 2 ही आएगा, यहाँ 3 का वर्क 9, रूट 4 का वर्क 2, मतलब रूट 4 का वर्क 4, ऐसे लिख लो भाई, रूट 4 का वर्क करोगे 4, 9 चौक 36, वर्क करना है ना, तो 3 का वर्ग 9, रूट 4 का वर्ग 4, जैसे रूट 2 का वर्ग 2। अब देखिए कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे 36 बड़ा आ रहा है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, ये 4 नंबर, आप करिएगा 3 नंबर का है, ये 4 नंबर की क्वेश्चन है। हाँ ना, आपसे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो आप आंसर दे देंगे रूट 2 इज सबसे स्मॉलेस्ट। हाँ ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आए कुछ मजा। आइए जी, 2 रूट 8 है भाई, तो ये 2 रूट 8 है, ठीक है, ये 4 रूट 13 है, ये 5 रूट 15 है, ये 10 रूट 41 है। हाँ है ना, सबसे छोटा है सबसे बड़ा, ऐसा कुछ पूछ लेगा या सीक्वेंस लगवा लेगा। स्क्वायर कर दो, 2 का वर्ग 4, 4 8 32, 4 का वर्ग 16, 16 गुना 13 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो 16 गुना 13 करोगे भाई, मेरे आंसर आ जाएगा कितना। वैसे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चा सवाल में, सीधा सीधा यही सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। सवाल बेकार बना हुआ है, मतलब बेहद आसान बन गया, ठीक है ना, क्योंकि पर चलो समझ लो करना कैसे, 16 गुना 13 कर देंगे जो भी आएगा, जैसे 16 था 160, 16 थी 48, 208, यहाँ करेंगे 5 का 25 गुना 15, 25 ढाई 250 और 125 375, यहाँ करेंगे 10 का वर्ग 100 गुना 41, तो आ जाएगा 4100। तो मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। नहीं ऐसे कई बार सवाल बन जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही आसान बना दिया मैंने। अब इसी में थोड़ा और आगे का खेल खेलते हैं। मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, रूट 10 प्लस रूट 6 बड़ा है या रूट 13 प्लस रूट 3 बड़ा है, विच वन डू यू थिंक इज ग्रेटर? राजू गाड़ी 458।
हमें बताना इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इनमें ये देखिए कोई संबंध है भाई। संबंध नहीं बन पा रहा, लेकिन ऐसे देखे तो 10 और 6 16, 13 और 3 16। जब भी मेरे बच्चे ऐसा हो कि इनका जोड़ बराबर दिख रहा हो या इनका डिफरेंस बराबर दिख रहा हो तो वहां लॉजिक प्ले हो सकता है। क्या लॉजिक प्ले होगा? जैसे मैंने ये नंबर लिखा √10 प्लस √6, ऐसे ही मैंने वो नंबर लिखा √13 प्लस √3। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये फार्मूला आता ही होगा सबको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका एक साधारणतः फार्मूला होता है जो आप सबको पता होना चाहिए, है ना। अगर आप इस सबसे वाकिफ हैं तो इस सवाल में आप वही लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 10 आएगा, बी स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर 6 आएगा, प्लस 2ab √10 इंटू √6। तो 10 और 6 16 आएगा, ये आएगा 16 जमा में 2√60। समझे मेरी बात कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर आप इसका भी वर्क कर दें, √13 जमा √3 का वर्क करते हैं दोनों साइड, होल स्क्वायर करें मतलब एक इधर दोनों पे, तो एक का स्क्वायर √13 का और 3 13 √3 का और 3 जमा 2 गुना √13 गुना √3, तो आएगा 13 और 3 16 जमा 2 13 3 39 2√39, हाँ है ना, जमा 2√39। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो आपने एक चीज यहाँ नोटिस की कि यहाँ आपका आंसर आया 16 जमा 2√60, यहाँ आंसर आया 16 जमा 2√39। तो मेरे बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भाई 16 में 5 जोड़े तो बड़ा उत्तर आएगा या 16 में 4 जोड़े तो बड़ा उत्तर आएगा? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर आपने 16 को फिक्स ही कर लिया, अगर आपने 16 को फिक्स ही कर दिया है, अगर 16 को फिक्स ही कर दिया है हमने, समझ रहे मेरी बात? अगर 16 फिक्स ही हो चुका है सर, तो ये नंबर अगर दोनों जगह फिक्स है तो इसमें जब हम बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जोड़ेंगे तो उत्तर बड़ा आएगा, और अगर छोटी वैल्यू जोड़ेंगे तो उत्तर छोटा आएगा, हाँ है ना। अगर ये वैल्यू दोनों में फिक्स है तो इसमें बड़ा जोड़ोगे उत्तर बड़ा हो जाएगा, छोटा जोड़ोगे उत्तर छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से आप खुद गौर से देखिए यहाँ पे कि मेरे बच्चे 16 यहाँ फिक्स है, 16 यहाँ फिक्स है। अगर 16 यहाँ फिक्स है तो 2√60 बड़ा होगा या 2√39? आप कहेंगे 2√60 बड़ा है, 2√39 साफ साफ है 2√60 बड़ा होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर √10 प्लस √6 बड़ा होगा, √10 प्लस √6 आपका बड़ा आंसर देगा, हाँ है ना। √10 प्लस √6 मेरे बच्चे आपकी बड़ी वैल्यू इंक्रीज करके देगा, हाँ है ना। आइए अगले में। करिए जिन पे। देखिए मेरे बच्चे,
नैना तेरे बिन नैना, √10 + 3, उत्तर के बहुत सारे, √7 + 6, √8 + 5। अब आइए, एक चीज आपने यहाँ नोट की होगी इन वाले सवालों में मेरे बच्चे, अभी कहाँ गया, इन वालों में, कि जब आप इसे सोल्व कर रहे थे, जब आप इन्हें सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पे भी 13 और 3 16 बना, 10 और 6 16 बना, है ना, जमा 2 हर एक में आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी 13 और 3 का मल्टीपल कितना आया, 39, और 10 और 6 का मल्टीपल कितना है, 60। तो यानी अल्टीमेटली हमें सिर्फ ये देखना था कि 60 बड़ा या 39 बड़ा, तो 60 बड़ा, वो जो बड़ा वो आंसर। यानी अल्टीमेटली हमें ये देखना कि अगर इनका जोड़ सेम आ रहा है, जोड़ सेम आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कर लो, 10 चिंग 60, 13 3 39, तो इनका प्रोडक्ट कर लो, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वही उत्तर बड़ा आएगा, है ना। अब हम इस वाले सवाल पे आते हैं, इस वाले पे आइए। अगर इसमें आए तो देखिए जोड़ क्या आ रहा है, 11 2 13 2 4 13 10 3 13 7 6 13 8 5 13, सेम आ रहा है जोड़ सबका। तो ये देखिए प्रोडक्ट किसका बड़ा, तो 11 दूनी 22, 9 चौक 36, 10 3 30, 7 चिंग 42, 8 5 40, तो किसका प्रोडक्ट बड़ा, इसका। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी, ये 1 नंबर की हो गई, मतलब ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की, और ये 5 नंबर की। ऐसे खटाखट बांट देना आपने। नैना बताइए भाई इनमें